हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो केंद्रीय विद्यालय और उसके अलावा नवोदय विद्यालय से जो वैकेंसी आती हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी केवीएस और एनवीएस जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय है इसमें वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी करीब 15,000 के आसपास वैकेंसी आ चुकी हैं। तो जो भी अभ्यर्थी यानी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो ये वैकेंसी आई हैं तो इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा यानी किस किस यानी जैसे विभाग में आपकी ये वैकेंसी हैं, किस किस मतलब जैसे डिपार्टमेंट के लिए यानी जॉब हैं ये। तो आप यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ आपको बताएंगे कि जो ये वैकेंसी है इसके फॉर्म कब से यानी पढ़ना शुरू होंगे और कब तक पढ़ेंगे। उसके अलावा यानी इसमें वेतन कितना क्या मिलेगा, उसके अलावा आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि जो आपकी यानी जैसे क्वालिफिकेशन है वो यानी कब तक की मांगी गई है। उसके अलावा यानी आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि जो आपके यानी जो कास्ट यानी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट हैं वो कब के यानी मांगे गए हैं। तो पूरी जानकारी जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो इससे बिलोंग करते हैं अभ्यर्थी उनकी यानी डेट फिक्स की गई, उस डेट से ही यानी जैसे आपके कास्ट सर्टिफिकेट मान्य होंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, पूरी डिटेल वाइज ये वीडियो है, इसमें आपके जितने भी यानी महत्वपूर्ण जानकारी वो सभी इसी एक वीडियो में, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। साथ के साथ आपकी ये केवीएस और एनवीएस से संबंधित कोई भी सूचना या अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आपकी ये केंद्रीय विद्यालय संस्थान और नवोदय विद्यालय समिति, इससे यानी आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट्स इन केंद्रीय विद्यालय और संस्थान एंड नवोदय विद्यालय संस्थान समिति। और ये क्या है, केंद्रीय विद्यालय संस्थान हैन क्रॉप फोर्थ mentioned as KVS and autonomous organization under the Ministry of Education, Department of School Education, Literacy, Governments of India। और ये आपके जो जैसे हेड क्वार्टर्स ऑफ दिल्ली, उसका रीजनल ऑफिस लोकेटेड आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, ये आपके क्या है, तो ये सभी यानी शहर हैं। इनमें यानी क्या है, तो आपकी ऑफिस लोकेटेड और जो आपकी यानी महत्वपूर्ण जो भी यानी जानकारी है वो आपकी यहाँ पर इन शहरों से संबंधित आपकी यहाँ पर हैं। उसके बाद ये जो जैसे आपकी जो ये वैकेंसी है ये किस में कितनी है और किस पद के लिए आपकी यानी कितनी जैसे वैकेंसी है, तो वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप इस वीडियो को लगातार जरूर देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं, सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर इक्वलेंट ग्रुप ए केवीएस, जो आपकी जनरल के लिए 5 हैं, ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल के 2 हैं, एससी के लिए 1 हैं, टोटल 8 हैं। कितनी है? 8। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स जनरल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और टोटल 9 वैकेंसी आपकी है। प्रिंसिपल इक्वलेंट टू ग्रुप ए, तो केबीएस में जो आपकी जनरल के लिए 68 हैं और ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 36 हैं। उसके अलावा एससी के लिए 20 हैं, एसटी के लिए 10 हैं, टोटल 134 हैं। उसके बाद एनबीएस में जनरल के लिए 49 हैं, 25 ओबीसी के लिए, 13 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, 93 टोटल आपकी ये वैकेंसी है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस में 31 आपकी जनरल के लिए, 15 ओबीसी के लिए और उसके बाद एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 4, टोटल आपकी 58 वैकेंसी है। उसके बाद बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी इन केवीएस, जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट में यानी वैकेंसी है पीजीटी केवीएस में, उसके बारे में। तो जो आपकी यानी हिंदी के लिए जनरल के लिए 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 हैं, ओबीसी के लिए 33 हैं, एससी के लिए 18 हैं, एसटी के लिए 9 हैं, टोटल आपकी 124 हैं। उसके बाद इंग्लिश में 68 आपकी जनरल के लिए, 16 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 44, एससी के लिए 24, एसटी के लिए 12,
टोटल आपकी 164 है। फिजिक्स के लिए 89 आपकी जनरल के लिए, और उसके बाद 21 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, और आपकी यानी ओबीसी के लिए 57, और एससी के लिए 31, और एसटी के लिए 15। टोटल आपकी 213 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री में 84 आपकी जनरल के लिए, 20 ईडब्ल्यूएस के लिए, 55 आपकी यानी ओबीसी के लिए, 30 आपकी किसके लिए तो एससी के लिए, और उसके बाद 15 आपकी एसटी के लिए। टोटल आपकी 204 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं, 33 जनरल के लिए, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए, 21 आपकी ओबीसी के लिए, 12 आपकी एससी के लिए, और 6 आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी वैकेंसी है एसटी के लिए, और 80 टोटल वैकेंसी आपकी है। उसके बाद बात कर लेते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में आपकी हैं वो आपकी हैं 53 जनरल के लिए, 12 ईडब्ल्यूएस के लिए, उसके बाद 34 आपकी ओबीसी के लिए, और 19 आपकी एससी के लिए, और 9 आपकी एसटी के लिए, और 127 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद हिस्ट्री में 32 जनरल के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए, उसके बाद आपकी यानी 20 किसके लिए तो ओबीसी के लिए, और आपकी 11 एससी के लिए, उसके बाद एसटी के लिए 5 हैं, और टोटल आपकी वैकेंसी वो 75 है। ऐसे ही आपकी ज्योग्राफी के लिए भी हैं, उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स के लिए भी हैं, उसके बाद कॉमर्स के लिए भी हैं, और उसके बाद आपकी किसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए, और बायोलॉजी टेक्नोलॉजी के लिए। तो जैसे आपकी जो ज्योग्राफी के लिए हैं वो आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 129 हैं। उसके अलावा जैसे आपकी यानी कितनी 73 हैं, और इकोनॉमिक्स में आपकी 129 हैं, कॉमर्स में आपकी जो वैकेंसी वो 96 है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 176 हैं, और आपकी टेक्नोलॉजी में आपकी 4 हैं। जो कुल वैकेंसी वो आपकी 1465 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी इन केबीएस में कितनी है तो 1465 हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी इन एनबीएस जो नवोदय विद्यालय में, तो आपकी हिंदी में जो है वो टोटल आपकी 127 हैं। अलग जैसे कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। उसके बाद इंग्लिश में आपकी हैं वो आपकी हैं टोटल 146 वैकेंसी। फिजिक्स में आपकी हैं वो आपकी 186 वैकेंसी हैं। केमिस्ट्री में आपकी हैं वो आपकी 121 वैकेंसी हैं। मैथमेटिक्स में आपकी हैं वो 167 वैकेंसी हैं। उसके बाद बायोलॉजी में आपकी हैं वो 161 वैकेंसी हैं। उसके बाद हिस्ट्री में आपकी हैं वो आपकी कितनी है तो 110 हैं। ज्योग्राफी में कितनी है तो 106 वैकेंसी हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स में कितनी है तो आपकी जो वैकेंसी 148 है। कॉमर्स में कितनी है तो 43। कंप्यूटर साइंस में कितनी है तो 135, और आपकी फिजिकल एजुकेशन में कितनी है तो 63। कुल कितनी है 1513। कितनी है आपकी 1513 एनबीएस के लिए। किसके लिए तो एनबीएस के लिए आपकी 1513 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनबीएस में, तो आपकी एसएमएस में आपकी, उसके अलावा आपकी गारो में, तमिल में, तेलुगु में, उसका उर्दू में, उसके बाद आपकी बांग्ला में, मणिपुरी में, और आपकी ये सभी यानी वैकेंसी हैं आपकी यानी क्रम वाइज जो आपकी यानी हैं जो वो आपकी हैं। जनरल के लिए 16 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, उसके बाद 18 टोटल यानी वैकेंसी हैं पोस्ट ग्रेजुएट में टीचर्स जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इन एनबीएस। उसके अलावा अब बात कर ले ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी एंड केबीएस। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हिंदी में आपकी जो वैकेंसी है, और उसके अलावा आपकी हिंदी में है किस कौन कौन सी तो जनरल के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए आपकी यानी 3 है, और आपकी एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए आपकी यानी कोई भी नहीं है, और 13 टोटल है। ऐसे इंग्लिश में आपकी हैं वो आपकी 314 वैकेंसी हैं। संस्कृत में आपकी कितनी है तो संस्कृत में आपकी 529 हैं। सोशल स्टडी में कितनी है 327 हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में कितनी है 400 आपकी यानी 13 हैं। उसके बाद साइंस में कितनी है, साइंस में आपकी 177 हैं। फिजिकल हेल्थ एंड्योरेंस में कितनी है तो 144 है। आर्ट एजुकेशन में कितनी है तो 134 है। वर्क एक्सपीरियंस में कितनी है तो 250 है। और स्पेशल एजुकेटर यानी टीजीटी में कितनी है तो 493 है। कुल कितनी है तो 2794 वैकेंसी आपकी हैं। कितनी है तो 2794 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी एंड केबीएस में, इसमें
तो KBS में ये आपकी 2794 वैकेंसी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT इन KBS। अब बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन इन KBS। लाइब्रेरियन की जनरल के लिए 61 हैं, EWS के लिए 14 हैं और OBC के लिए 39 हैं। उसको SC के लिए आपकी हैं वो है 22, ST के लिए 11, टोटल आपकी 147 है। कितनी है? 147। उसका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इन NBS में तो हिंदी में जो आपके हैं वो आपकी 251 है। उसका इंग्लिश में कितने हैं? तो 281। उसके बाद सोशल स्टडीज में कितनी है? तो आपकी 157। मैथमेटिक्स में कितने हैं? तो 279। साइंस में कितने हैं? तो 208। उसके बाद आपकी TGT फिजिकल एंड्योरेंस में कितने हैं? 124। TGT फिजिकल एंड्योरेंस फीमेल में कितनी है? तो 128। ये आपकी जो 124 है वो मेल के लिए और ये आपकी फीमेल के लिए 128 है। TGT आर्ट में कितनी है? तो 144 है। कितनी वैकेंसी है? तो 144। और के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी और साथ के साथ आपकी इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट या सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आगे कंप्यूटर साइंस में आपकी जो वैकेंसी वो 653 वैकेंसी है। उसके बाद TGT म्यूजिक में कितनी है? तो 124 है। उसके बाद लाइब्रेरी में कितनी है? तो 134 है। स्पेशल यानी एजुकेटर में कितनी है? तो 495। टोटल आपकी वैकेंसी 2978। कितनी वैकेंसी है? तो 2978 है। और ये है किसके लिए? तो ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स TGT इन NBS। किसके लिए? तो ये आपकी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स इन NBS में आपकी ये वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज इन NBS, यानी जो आपकी यानी जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं तो थर्ड लैंग्वेज है इन NBS में, उसके बारे में। तो आपकी जो ये वैकेंसी है इसमें बात कर लेते हैं। जैसे असैमिस में असैमिस, उसके बाद कौन कौन सी आपकी बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, उसके अलावा आपकी ये अलग अलग वैकेंसी हैं। तो असैमिस में आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 30 है आपकी जनरल के लिए, 6 आपकी EWS के लिए, 17 OBC के लिए, 9 SC के लिए, 4 ST के लिए आपकी यानी टोटल है वो 66 हैं। बोडो के लिए आपकी हैं वो यानी टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 10 है। गारो के लिए 8 हैं। उसके बाद आपकी यानी गुजराती के लिए 52 है। उसका कन्नड़ यानी आपकी कन्नड़ के लिए 49 हैं। खासी के लिए 11 हैं। मलयालम के लिए 27 हैं। उसके बाद मराठी के लिए 30 हैं। मिजो के लिए 10 हैं। उसके बाद नेपाली के लिए 8 हैं। उड़िया के लिए 37 हैं। पंजाबी के लिए 18 हैं। तमिल के लिए 5 हैं। तेलुगु के लिए 57 हैं। उर्दू के लिए 10 हैं। बांग्ला के लिए 43 हैं और मणिपुरी के लिए आपकी 2 हैं। और टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 443 वैकेंसी। कितनी है? 443। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स PRT एंड KBS। जो PRT एंड KBS प्राइमरी टीचर की हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए बात कर लें स्पेशल एजुकेटर यानी जनरल की आपकी जो वैकेंसी वो 202 हैं। EWS की 49 हैं। OBC के लिए 133 हैं। उसके बाद 74 SC के लिए, ST के लिए 36, 494 वैकेंसी हैं। PRT में आपकी जो वैकेंसी जनरल के लिए आपकी 101,089। उसके बाद EWS की 268, OBC के लिए 724, SC के लिए 402, ST के लिए 201 और टोटल आपकी 2684 वैकेंसी। कितनी है? तो 2684। PRT म्यूजिक के लिए 78 आपकी जनरल के लिए, 18 आपकी वैकेंसी EWS के लिए, 49 OBC के लिए, 29 SC के लिए, 13 आपकी ST के लिए, 187 टोटल वैकेंसी। और इसमें जो पूरी टोटल प्राइमरी टीचर्स PRT एंड KBS में है वो आपकी 3365 वैकेंसी है। कितनी है? तो 6365 वैकेंसी आपकी इसमें है। उसका नॉन टीचिंग पोस्ट इन KBS में, तो जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जो KBS में वो आपकी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर आपका ट्रांसलेटर, उसके बाद आपका SR सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1 और स्टेनो ग्रेड 2। ये आपकी यानी इन विभागों में ये वैकेंसी है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में 12 हैं, फाइनेंस ऑफिसर में 5 हैं, असिस्टेंट इंजीनियर 2 हैं, उसका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 74 हैं, जूनियर ट्रांसलेटर 8 हैं, उसके बाद सेकंड असिस्टेंट है 280
और सेक्रेटरी असिस्टेंट जूनियर है वो 714, स्टेनो 1 के लिए 3, और स्टेनो से यानी ग्रेड सेकंड के लिए आपकी 57 ये वैकेंसी हैं। अब उसके बाद है नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस जूनियर, आपकी सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो टोटल है वो 46 है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएनवी कैडर के लिए वो आपकी हैं 552। उसके बाद लैब अटेंडेंट की आपकी 165। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वो आपकी हैं 24। कितनी है? 24 ये आपकी वैकेंसी हैं। तो ये सभी आपकी करीब जो वैकेंसी हैं वो आपकी यानी 14,000 प्लस वैकेंसी है। कितनी? 14,000 प्लस, यानी करीब 15,000 के आसपास ये आपकी वैकेंसी कितनी है? तो 15,000 आपकी यानी ये वैकेंसी हैं जो अलग अलग जैसे अलग अलग जैसे ऑक्यूपेशन में जो अलग अलग पद के लिए हैं, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट में हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी है। अब जैसे आगे बात करेंगे आपकी जैसे फंड जो आपकी यानी ज़रूरत है, जो मतलब जैसे सूटेबल बेंचमार्क और डिसेबिलिटी है उसके बारे में। तो असिस्टेंट जो आपके कमिश्नर केवीएस में, तो आपकी जो जैसे सूटेबल है वो B1 है, और ये जो कैटेगरी है बेंचमार्क है वो BLV है। ऐसे ही आपकी यानी असिस्टेंट जैसे NBS कमिश्नर में आपकी BLB और DHH, और ये OA और BAOL। प्रिंसिपल में जो आपकी है वो आपकी यानी BLB और DHH, OA और BAOL, और आपकी वाइस प्रिंसिपल के लिए भी ये यानी पूरी जो सूटेबल जो कैटेगरी ऑन बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ये यहाँ पर प्रॉपर बताई गई है। तो आप इसे भी देख लें, जिससे क्या है कि आपको जानकारी मिल सके कि किस तरह की आपकी यानी जैसे कैटेगरी में आप आते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपकी यहाँ पर है। साथ के साथ आगे वीडियो में अभी तो पता चलेगा कि जो आपके यानी फॉर्म है वो कब से पढ़ना शुरू होंगे, और इसके लिए यानी जो अलग जैसे आपकी जैसे जो वैकेंसी हैं उनमें किसकी कितनी फीस है, तो वो भी आपको आगे जानकारी में मिलेगी। कर लेते हैं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक इन NBS में। तो ये आपकी स्केल पे है लेवल 12, 78,800 से 2,00,000 यानी 9,200 पे मैट्रिक्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एट लीस्ट 50% मार्क, BEd फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड। उसका फॉर असिस्टेंट कमिश्नर इन KVS में आपकी ये भी यानी लेवल 12 की है, और इसमें भी आपकी जो NCT और जो आपकी यानी 50% मार्क की यहाँ भी बात की गई है। उसके बाद फॉर प्रिंसिपल के लिए आपकी यानी ये भी लेवल 12 की है, और इसमें भी आपकी जो बैचलर डिग्री इन जो आपकी यानी BEd है विद एटलीस्ट 50 मार्क NCT रिकॉग्नाइज बोर्ड, और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क से आप पास होने चाहिए। उसका फॉर वाइस प्रिंसिपल के लिए ये आपकी लेवल 10 की वैकेंसी है। इसमें 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये तक इसमें है। उसके बाद आपकी और जो महत्वपूर्ण जैसे जानकारी बता दें, इसमें जो आपकी यानी एज लिमिट है वो मिनिमम एज 35 है, और मैक्सिमम एज आपकी 45 वर्ष है। कितनी है? तो 45 वर्ष आपकी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, और आपके पास यानी BEd होनी चाहिए। उसके अलावा BEd और उसके अलावा और भी जैसे आपकी मतलब यहाँ पर डिग्री की बात की गई है। उसका फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए तो आपकी यानी लेवल 8 की है। 47,600 से 1,51,100 रुपये तक इसमें वेतन है। उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCT, और उसके बाद आपके 50% मार्क BEd कंपोनेंट्स है। उसके बाद आपकी जो आगे यानी जैसे डिटेल है वो आपके फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स टीचर्स साइंस फिजिक्स एजुकेशन मेल फीमेल एंड मॉडर्न लैंग्वेज। तो आपकी जो PGT के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी MSc कंप्यूटर MCA, उसके बाद आपकी यानी ME MTech, ये यानी 50% मार्क से आप। उसके अलावा 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd MEd या NCT, ये आपके 50% मार्क्स। उसके बाद PGT फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल में एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी MPED। उसके बाद आपकी यानी 50% मार्क्स, और डिजरेबल आपकी शुड हैव बीन रिप्रेजेंट नेशनल लेवल एनी ऑफ यानी स्पोर्ट्स गेम्स, ये इसमें भी आपकी यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद PGT मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज NBS में आपकी इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट कोर्स कॉन्करेट सब्जेक्ट्स 50% मार्क्स, और उसका मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क, और BEd डिग्री भी NCERT एटलीस्ट
50% मार्क ये आपकी यानी क्या है, तो ये आपकी फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में कंप्यूटर साइंस फिजिक्स और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए क्वालिफिकेशन की बात की गई है। उसके बाद बात कर लेते फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट आपकी यहाँ टीचर्स की हिंदी, इंग्लिश, संस्कृति और थर्ड लैंग्वेज। तो आपकी जो इसमें अपर एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर है। पे स्केल है आपका ये 7 पे स्केल की है, 44,900 से 1,42,000 तक। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात कर लें, फॉर KBS 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन 50% मार्क, और NBS के लिए इंटीग्रेटेड डिग्री और यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क और BEd कंपोनेंट्स यहाँ पर आपकी बात की गई है। उसके बाद आपकी जैसे बैचलर ऑनर्स डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज मल्टी यूनिवर्सिटी 50% मार्क, और आपकी BEd डिग्री फ्रॉम NCTE इंस्टीट्यूशन विद यानी आपकी 50% मार्क, और NBS के लिए ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन 50% मार्क और 3 ईयर्स BEd की बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। पोस्ट अब जैसे जो आपकी TGT हिंदी के लिए क्वालिफिकेशन स्टडीड इन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट्स लीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। TGT इन इंग्लिश में आपकी सेम इंग्लिश में इलेक्टिव मेन और आपकी 6 सेमेस्टर्स ग्रेजुएशन 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। TGT थर्ड लैंग्वेज में कैंडिडेट शुड स्टडी कॉन्करेड लैंग्वेज एज ए सब्जेक्टिव इलेक्टिव लिस्ट ईयर्स 6 सेमेस्टर। TGT संस्कृत में आपकी जो है वो एटलीस्ट 3 ईयर्स या 6 सेमेस्टर आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद बात कर लेते फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ये पे लेवल आपकी यानी 37 के और नॉट एक्सीडिंग 18 यानी ईयर वो 35 ईयर्स। उसके बाद आपकी KBS में 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। उसके बाद NBS में 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स विद 50% मार्क। उसके बाद प्राइमरी टीचर की बात कर लें तो प्राइमरी टीचर में आपकी पे स्केल है वो आपका है लेवल यानी 6 और ये 35,400 से 1,12,400। उसके बाद अपर एज लिमिट है वो आपकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। उसका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी है यानी सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नॉन एज रिकॉग्नाइज, या आप यानी सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 12th एटलीस्ट 50 मार्क और 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री या BEl या BEd या फ्रॉम इंस्टीट्यूशन सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी 12th विद 50% मार्क्स और 2 ईयर्स डिप्लोमा एडवांस स्पेशल एडवांस फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ RCI। ये आपके किसके लिए, तो प्राइमरी टीचर के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी एज रिलैक्सेशन के बारे में। जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में, तो जो आपकी यानी एज रिलैक्सेशन है वो अटेंड मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट्स। शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स का, और वुमेन ऑल कैटेगरी अप्लाई PGT TGT पोस्ट 10 वर्ष, और लाइब्रेरियन के लिए और रेगुलर NBS एम्प्लॉय पोस्ट NBS 5 ईयर्स, रेगुलर KBS एम्प्लॉय यानी 5 ईयर्स, और जनरल और आपकी 8 वर्ष, OBC और SC 10 वर्ष। उसके बाद आपकी यानी कैंडिडेट 3 ईयर्स कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रोवाइडिंग पोस्ट, तो ये आपकी जनरल के लिए 5 वर्ष, 8 वर्ष OBC और SC ST के लिए 10 वर्ष। उसके बाद बात कर लेते हैं फॉर ए ग्रुप पोस्ट इन KBS, एक्स सर्विसमैन 5 वर्ष, एक्स सर्विसमैन OBC यानी 3 वर्ष प्लस 5 वर्ष। उसके बाद द कट ऑफ डेट डिटरमिनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट्स will be the closing dates of submission of online application by candidates 4 दिसंबर 2025 before applying application satisfy eligibility criteria is date application। यहाँ पर जो बात की गई वो आपकी ये कही गई है द कट ऑफ डेट फ्रॉम डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट, ये सभी आपकी 4 दिसंबर 2025 से मतलब
पहले की होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्पष्ट बताया गया है। उसके बाद बात कर लेते EWS इकोनॉमिकली वर्कर सेक्शन रिजर्वेशन। कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवरिंग द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन SC ST OBC NCL हुज फैमिलीज ग्रोज इनकम इज बिलो 8 लाख, यानी कितनी 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख शैल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स EWS। उसके बाद आपकी यानी 5 एकर्स एग्रीकल्चर। उसके बाद आपकी रेसिडेंटल 1,000 स्क्वायर फीट एबव। उसके बाद रेसिडेंटल 100 स्क्वायर यार्ड्स इन नोटिफाइड। उसके बाद रेसिडेंटल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड इन एरियाज इन द नोटिफाइड। उसके बाद आपकी द प्रॉपर्टी हेल्ड फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट EWS स्टेटस टर्म फैमिली व द विल बी इंक्लूड पर्सन सीक्स बेनिफिट्स हिज या हर जो below the age 18 years and also he her spouse children below age 18 years। यहाँ पर जो बात की गई है वो आपकी ये कही है एक्सक्लूड विद द EWS इंस्पिरेशन फैमिली इनकम। जो आपकी ये जो यहाँ पर डिटेल बताई है इसके यानी अनुसार आपकी यानी पूरी जैसे डिटेल्स हों। यदि इसके अनुसार नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको EWS का कोटा नहीं मिलेगा। जो EWS का जो आपका रिजर्वेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपके लिए यानी ये जो बताई गई बातें यदि आप यानी उन रूल के हिसाब से सही हैं तो भी आपको यानी रिजर्वेशन EWS का मिलेगा। उसके बाद बात कर लीजिए मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम। तो आपकी KBS और NBS जो आपके हैं द विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स। द मेरिट लिस्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड गिवन वेटेज 85% and 15% marks obtained by candidates. Tier seconds interview respectively the interview will be 100 marks। KBS NBS असिस्टेंट जो आपके कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स प्रिंसिपल PGT। उसके बाद आपका इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन TGT PRT। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर फाइनेंस ऑफिसर उसका असिस्टेंट या जूनियर ट्रांसलेटर। उसके बाद जो बात कर लेते हैं देयर विल बी 2 एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट पोस्ट द मेरिट लिस्ट ऑफ विल बी क्वालिफाइड। KBS और NBS में स्टेनो जो हैं उनकी जूनियर सेक्रेटरेंट इनकी क्या होगी तो ये टाइपिंग वगैरह इनके लिए होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जो स्किल टेस्ट है वो KBS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर NBS लैब अटेंडेंट इनके लिए। टायर 1 विल बी प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन OMR ऑब्जेक्ट्स मोड द टेस्ट फॉर द यानी 2 आवर ड्यूरेशन विदाउट टाइम लिमिट्स ईच। और जो आपका ये जो आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका यानी ऑब्जेक्टिव मार्किंग होगा OMR बेस्ड होगा और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और ये आपका क्या है कि ये आपके यानी सब्जेक्ट हैं इनसे आपका यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क आपके 60 होंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 आपके टोटल मार्क होंगे। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क होंगे। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क होंगे। लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट के आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क होंगे। उसका लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट 1 और अदर मॉडर्न टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क होंगे। 100 क्वेश्चन 300 नंबर का आपका पेपर होगा। जो भी अभ्यर्थी जैसे टायर 1 जिन जो मतलब प्रीलिमिनरी यानी एग्ज़ाम है उसके लिए जैसे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर यानी ये जो आपके टॉपिक हैं इनकी सभी की तैयारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आप अभी जुड़ेंगे तभी आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो पाएगी, अन्यथा अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इनकी सभी की यानी तैयारी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। उसके बाद फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ्स NBS टायर 1 है वो आपके यहाँ 2 आवर टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस आपके 20 क्वेश्चन 60 नंबर, 40 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज कंप्यूटर 120 नंबर के। और आपकी लैंग्वेज कंपटीशन टेस्ट इंग्लिश 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। और लैंग्वेज कंपटीटिव 1 मॉडर्न 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। 100 क्वेश्चन 300 नंबर के आपका ये भी होगा। और 1/3 की इसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। टायर सेकंड की बात कर लें तो टायर सेकंड में आपका यानी 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और डिटेल्ड सिलेबस KBS एंड NBS वेबसाइट अंडर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव
60 क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो 60 क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्शन आपके 40 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चन और टोटल मार्क आपके 70 क्वेश्चन होंगे और आपके यानी क्या होगा, ये 100 नंबर का आपका होगा। कितने नंबर का होगा, तो 100 नंबर का होगा आपका टायर सेकंड। जूनियर आपकी सेक्रेटरीट टाइपिंग टेस्ट ओनली कंप्यूटर, नेट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश और हिंदी यानी 35 और 30, और आपके यानी क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट, और आपके यानी कंप्यूटर जो बाइलिंगुअल हिंदी, MS वर्ड, MS एक्सेल 100 मार्क, कैंडिडेट्स विल बी ऑब्टेन 40% मार्क्स यानी CPT। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट में टाइपिंग टेस्ट है, आपकी नेट टाइपिंग स्पीड इंग्लिश की 30 और हिंदी की 25 होनी चाहिए, क्वालिफाई है। और उसके बाद शॉर्ट एंड आपकी डिक्लेरेशन 10 मिनट्स 80 WPM। उसके बाद आपकी यानी 50 मिनट्स इंग्लिश, 65 मिनट्स हिंदी कंप्यूटर, यानी आपकी जो स्टेनोग्राफर के लिए ये क्वालिफाइंग है। उसका कंप्यूटर यानी आपका जो प्रोफिशिएंसी बाइलिंगुअल आपका MS वर्ड और MS पावर पॉइंट्स 100 मार्क्स, कैंडिडेट्स विल बी हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन CPT। अब बात कर लेते हैं आपकी फ़ीस के बारे में। जो इसकी फ़ीस है वो कितनी क्या है, तो सबसे पहले असिस्टेंट कमिश्नर की एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 2300 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये। प्रिंसिपल की 2300 रुपये एग्जामिन फ़ीस है वो 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। वाइस यानी जो वाइस प्रिंसिपल है उनकी 2300 है, 500 प्रोसेसिंग फ़ीस है। उसका PGT की 1500 है और एग्जामिन फ़ीस और 500 रुपये आपकी प्रोसेस फ़ीस है। असिस्टेंट इंजीनियर की 1500 है और 500 आपकी एग्जाम प्रोसेसिंग फ़ीस है। फाइनेंस ऑफिसर की 1500, 500 यानी आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। एडमिनिस्ट्रेटर्स की 1500 है और 500 है। उसके बाद TGT की भी 1500, 500 आपकी है। उसके अलावा PRT की भी आपकी 1500, 500 है। उसके बाद आपकी यानी असिस्टेंट ऑफिसर की 1500 और 500 है। उसके बाद आपकी जूनियर ट्रांसलेटर की 1500 और 500 है। उसके बाद आपकी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 1200 और 500 यानी 1200 एग्जाम फीस और 500 आपकी क्या है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी स्टेनोग्राफर की, तो आपकी यानी 1200 आपकी प्रोसेसिंग वो आपकी एग्जाम फीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग है। उसके बाद आपकी जूनियर लैब सेक्रेटरीट की 1200, 500, लैब अटेंडेंट की 1200, 500 और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 1200 और 500। और उसके बाद नो एग्जाम फीस भी रिक्वायर्ड पेड फॉर कैंडिडेट्स बिलोइंग टू SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। हाउएवर द प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये विल बी हैव टू पेड बाई ईच एवरी एप्लीकेंट। तो ये यहाँ पर पूरी जानकारी आपकी फ़ीस से संबंधित। जो भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं इस वैकेंसी में KBS NBS में, तो वो इसे यानी फ़ीस डिटेल को ज़रूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। रजिस्ट्रेशन आपके 14 नवंबर से इसके यानी शुरू हुए हैं और आपके यानी जो रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट है वो 4 दिसंबर है 11:50 पर शाम को। उसका फीस डिपॉजिट ओपन से है 14 नवंबर से और क्लोज है वो आपकी 4 दिसंबर 11:50 यानी सुबह 10 बजे से 14 नवंबर से आपके ये फॉर्म पढ़ना शुरू हुए और 4 दिसंबर तक 11:50 तक आपके ये फॉर्म पढ़ेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी जो आप यानी KBS NBS के द्वारा जो वैकेंसी आपकी ये आई हैं, जो करीब आपकी 15,000 के आसपास ये वैकेंसी हैं, 15,000 के ये आसपास आपकी वैकेंसी हैं। तो आप यदि इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़ें, क्योंकि आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़ेंगे तभी आपकी यानी अच्छे से तैयारी हो पाएगी। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर का आपका होगा। कितने यानी 100 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा। जो प्री होगा वो आपका यानी 100 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। तो जितने भी जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे असिस्टेंट ऑफिसर हो, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो, चाहे वो PGT हो, TGT हो, जो भी यानी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी अपने इस YouTube चैनल से जुड़ें। क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे तो आपकी इससे समझ कोई भी अपडेट या कोई भी सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। साथ के साथ कोई भी जैसे और अपडेट या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। साथ के साथ आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी आपके अपने इस YouTube चैनल पर कराई जा रही है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और साथ के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दें कि जो आपकी ये जैसे नोटिस है, जो नोटिफिकेशन है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, तो उस पर जा कर के आप उसे ज्वाइन कर लें और उस पर आपको ये पूरी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ के साथ इस पर व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे कोई भी जैसे PDF या कोई भी नोटिस होगा तो डायरेक्ट आपको वहाँ भी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाया करेगा। इसलिए आप उन्हें भी ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहा करेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आपको यदि कोई भी और भी जैसे डाउट है या कोई भी और जानकारी लेनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद।